नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आज हम बात बिहार के उस मंत्री की करने जा रहे हैं जिस मंत्री की चर्चा चंद दिन पहले ही मैं अपने खबरों के सहारे किया था। हमने बिहार की जनता को बताया था कि बिहार सरकार के एक मंत्री जी हैं जो इन दिनों खासे परेशान हैं, और परेशानी का सबब यह है कि हमारे जैसे पत्रकार से लेकर बड़े बड़े पत्रकारों के बीच उनका संवाद सूत्र पहुंच रहा है और कह रहा है कि अरे छोड़ दिए संतोष जी, अरे ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ से आप लोग क्या क्या दिमाग लगाते रहते हैं। प्रशांत किशोर से तो गोतियारी तक फरियाने की कोशिश हुआ कि गोतियारी फरिया लो, हम भी पंडित तुम भी पंडित, कुछ हो जाए, चुनाव लड़ना है तो लड़ो ना भाई, सब चीज़ व्यवस्था हम कर देते हैं, काहे तुम जो है सो इस सब चक्कर पड़े। लेकिन प्रशांत भाई आज खोल दिए पोल। प्रशांत भाई को बधाई कि खोले हैं, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार जिस स्तर तक बिहार में फैल चुका है, जिस स्तर पर भ्रष्टाचार पहुंच चुका है, किसी का भला नहीं होने वाला। लूट मचा हुआ है, लूट जिसको जहां हो रहा है लूटम लूट मचा हुआ। अशोक चौधरी तो घर धर लिया है। अभी मानहानि के केसे में जो है एक दिन ट्विस्ट किया प्रशांत किशोर की बस सिलेंडर। अशोक चौधरी का बयान सुनते हैं प्रशांत किशोर को लेकर, समझ गया कि प्रशांत किशोर जो है सो कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम उस खबर में चलाए थे ना कि प्रशांत किशोर दिल्ली से हिमाचल का खाली रूट पर नजर डाल दे, देखिए बहुत कुछ सामने आ जाएगा। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन सवालों को प्रशांत किशोर ने उठाया है, जरा उस नेक्सस को पकड़िए कि भाजपा के मंत्री मंगल पांडे और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई और नेक्सस के लोग हैं, उन लोगों को किस तरीके से चीजें चल रही हैं। हालांकि होगा कुछ नहीं, एक बात तय मानिए, प्रशांत किशोर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जनता को ये जानकारी उन्होंने दे दी कि क्या हो रहा है बिहार में, लेकिन होगा कुछ नहीं। इस मामले में न ईडी आएगी न सीबीआई आएगा। पुख्ता प्रमाण है फिर भी नहीं आएगा। लिखने के बाद भी जो है ना जाके दे भी दीजिएगा कि एफआईआर कीजिए, तो कोई एफआईआर नहीं करेगा। कोर्ट भी सब तरह के मामले में संज्ञान उज्ञान नहीं लेता है आजकल। लेकिन चलिए जनता तक बात पहुंचे ना, ये जो मंगल पांडे जी जो है किस तरीके से कहां से धन अर्जित किए हैं, जवाब देंगे आप प्रशांत किशोर को। वैसे देखिए एक बात तो तय है कि हम लोग मंगल पांडे जी को उस दौर से देखे हैं जिस दौर में वो स्कूटर पर चलते थे। बहुत अच्छा भाषा, इतना शैली मधुर है, ओह मौध भी शर्मा जाए, इतना मधुर है। मतलब कभी तो हम ऊंची आवाज में बात करते इनको देखे ही नहीं है। मधुरता एकदम टपकता रहता है। लेकिन शुरुआती दौर से ही इनके यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम कभी नहीं रहा, 3 विंडो सिस्टम रहा हमेशा। पिताजी का एक खिड़की, भाई जी का एक खिड़की और पत्नी का एक खिड़की, सबका अपना अपना विंडो सिस्टम था। मतलब कोई ये नहीं कहे बाद में कि भाई हम जब मंत्री रहे तो आप जो है सो कुछ जानते नहीं हैं, सबकी जानकारी में सब कुछ। इसलिए प्रशांत किशोर ने जो पिताजी के हवाले से जो बातों को पहुंचाया गया है वो सब नेक्सस है। अगर जांच हो जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा ही। दिल्ली से हिमाचल तक हिल जाएगा, पटना से मुंबई हिल जाएगा, सिवान से दुबई हिल जाएगा। समझ गए ना कैसे कैसे रास्ते से बहुत सारी चीजें। रिशु का मामला यही ना है भाई, जिस नेक्सस क्यों नहीं रिशु की गिरफ्तारी हो रही है, क्यों पूरी सरकार एफआईआर दर्ज करके बैठी हुई है। भाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट में रिशु सहित कई आईएएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है ना। मई में एफआईआर दर्ज हुआ, अगस्त पहुंच गया, मई खत्म, मई जून खत्म, जुलाई खत्म, 3 महीना खत्म, चौथा महीना में प्रवेश कर गया। को से पूछताछ भी किया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट? नहीं ना। यहाँ बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर में भी छापामारी हुआ था, वही इंफ्रा में जहाँ से सारा चीज खेल हो रहा है। करोड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का मेडिसिन, हजारों करोड़ का इंस्ट्रूमेंट खरीदारी हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग का हिसाब किताब छोड़ दीजिए, सब तो साधारण चीज है। तो जवाब देंगे अब दिलीप चौधरी। तो जरा देखिए दिलीप चौधरी जी क्या किए हैं। अपने अकाउंट से इनके पिताजी अकाउंट में 23-24 लाख रुपया ट्रांसफर करके इनको फ्लैट करना है। क्या कह रहे हैं जरा, आज जो पांडे बाबा ने जो आज
दूसरे पांडे बाबा का घेराबंदी किया है, मतलब प्रसाद बाबा ने मंगल बाबा का जो घेराबंदी किया वो देखते बनता है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं प्रसाद जायसवाल जी। मेरे भाई, हमने आपको कहा था कि ये कॉलेज कब्जा किए हुए हैं, 25 वर्ष से किए हुए हैं, और बिहार के सभी अलग अलग दलों के नेताओं को पैसे के दम पर, कॉलेज में एडमिशन के दम पर और कई तरह का प्रलोभन के दम पर अपना सत्ता बनाए हुए हैं। उनके द्वारा उन पर जो इल्जाम है राजेश शाह के मर्डर का, वो घटना भी आपको विस्तृत बताई गई है, उस पर भी अभी ना उन्होंने कोई जवाब दिया, ना कोई कार्रवाई हुई। भाजपा वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब आ जाइए हमारे अमंगल काल वाले मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी को क्यों कह रहे हैं? मंगल पांडे जी और दिलीप जायसवाल दोनों एक दूसरे के भारी मित्र हैं। मित्र कैसे हैं? अब बताइए, 20 में कोविड हुआ। कोविड में जब आप मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा, डॉक्टर, अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका में फ्लैट नंबर 001, CGHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11, सेक्टर 6, द्वारका, न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से, इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अब बड़ी बात क्या है ये समझिए। इन्होंने जो फ्लैट खरीदा, इसका पैसा कहां से आया? इसका पैसा, पहले तो ये जब फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फ्लैट के विटनेस हैं हम लोग के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। और वहां पर अब ये देखिए, ये चलाते हैं अवैध मेडिकल कॉलेज, और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री में मंगल पांडे जी जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसके विटनेस है दिलीप जायसवाल, फोटो के साथ। अभी आपको ये डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अब आप कहिएगा दोस्त मित्र हैं, एक ही साथ एक ही पार्टी में है, विटनेस है, तो इसका गलत हो गया? कोई गलत नहीं है। अब ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया, उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने बहू को, उर्मिला पांडे जी को। अब हम लोगों ने सोचा भाई अवधेश पांडे जी के पास इतना पैसा कहां से आया? अब आप देख लीजिए, अब इनको समझ में आएगा कि किससे ये उलझे हैं। 6 तारीख को 6/9/2019 को 6/8/2019 को ये दिलीप जायसवाल का अकाउंट नंबर है। आरटीजीएस से दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपया अपने अकाउंट से, ध्यान दीजिए, एलिगेशन नहीं है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है। आरटीजीएस नंबर नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं, और अवधेश पांडे जी ने उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी है। और ये पैसा वहां से इन लोगों ने दिया फ्लैट खरीदने के लिए, 86 लाख रुपया अलग अलग लोगों से लेकर। अब आप कहिएगा भैया अभी भी मंगल पांडे ये कह सकते हैं कि हमको फ्लैट खरीदना था, हमने दिलीप जायसवाल से उधार लिया। दोस्त मित्र हैं, साथ में राजनीति करते हैं। तो 2020 का मंगल पांडे का अब आप निकाल लीजिए एफिडेविट। जब चुनाव लड़े तो उसका एफिडेविट निकाल लीजिए। उसमें ये एक कॉलम है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन, अगर आपने दोस्त मित्र परिवार किसी से लिया है तो घोषित करना पड़ता है। तो 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी से 25 लाख रुपया अपने पत्नी के नाम पर लोन लिया है। तो मेरा दिलीप जायसवाल जी से
पहला सवाल है कि अरे भाई, आपके सरकार में, आपके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि अपने में भी घूस ले रहे हो। ये मंगल पांडे के लिए हमने कहा कि आदमी कॉटन बैंडेज में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा ये आदमी को क्या प्रूफ है? अनुमान लगाइए। डॉक्टरों से पैसा ले एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है। अरे अपने दल के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, और बजाबता हिम्मत देखिए, बैंक से लिया है। आरटीजीएस का डिटेल है, आप डेट नोट कर लीजिए, 6/8/2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल जी के अकाउंट से 25 लाख रुपया मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया, और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहां पर आपको उपलब्ध है। कुल 6 ट्रांजैक्शन है, पंजाब नेशनल बैंक के 6 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें 86 लाख रुपया गया है। तो ये जो हम लोगों ने देखा 86 लाख रुपया आया कहां से? तो उर्मिला पांडे जी के पास पैसा आया, अवधेश पांडे जी के पास से, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं। और मंगल पांडे जी के पिताजी के पास पैसा कहां से आया? वो पैसा आया दिलीप जायसवाल से। तो अब आप देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे कितने जिगरी यार हैं, कितना इनका आपस में दोस्ती है। ये भाई साहब हेल्थ मिनिस्टर हैं, आज दिलीप जायसवाल जी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। ये हालत है यहाँ पर। अब आप कहिएगा कि इससे कौन सा बड़ा बात है। अब दूसरा इसका सुन लीजिए, मंगल पांडे जी का। इन्होंने ये पैसा लेने के बाद, जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि इनको पैसा मिला, उसके बाद 2019 तक ये जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, एमजीएम मेडिकल कॉलेज किशनगंज, इसको डिग्री देने का अधिकार नहीं था। ये बीपी मंडल, जो वहां पर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, उसके जरिए ये लोग डिग्री देते थे। तब सीधा क्विड प्रो को में आ जाइए। पैसा लिए, फ्लैट खरीदने में दिलीप जायसवाल ने की, और बदले में मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ताकि 20 बरस से जिस कॉलेज डिग्री देने का नहीं था, वो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से के थ्रू डिग्री देता था, वो डायरेक्ट डिग्री देने लगा। ये है हम लोग के भाई साहब मंगल काल लाने वाले मंगल पांडे का पहला केस। दूसरा सुन लीजिए, 2022 में बिहार सरकार ने, इन पर इतना लंबा है कि आज 2 जारी कर रहे हैं, 2 डोज जारी करेंगे। सुबह शाम डॉक्टर मेडिकल के हैं, स्वास्थ्य मंत्री, तो ओडी से काम नहीं चलेगा, इनको सुबह शाम वाला 2 डोज दिया जाएगा। एक तो पहले जवाब दे कि 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिए हैं कि नहीं आरटीजीएस से। 6 अगस्त 2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, और जो पैसा आया उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली में, द्वारका में फ्लैट खरीदने के लिए किया है कि नहीं। तीसरी बात, जो फ्लैट खरीदा गया उसमें दिलीप जायसवाल विटनेस के तौर पर कैसे है, ये बताएं। चौथी बात, अगर आपने ये पैसा उनसे लिया था तो 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसको क्यों नहीं जारी किया, ये बता दीजिए। सुन लीजिए, ये एक आरोप है। कैसे वो फ्लैट खरीदे 86 लाख में, कैसे चेक से पैसा गया, सब खुलासा प्रशांत किशोर का एक चैप्टर है ये। और दूसरा चैप्टर देखिए, हालांकि ये जो है, ये जो व्यवस्था है, ये भाई पत्नी और पिताजी का जो विंडो सिस्टम है, उस विंडो सिस्टम के सहारे सभी साधारण छोटा आइटम है। 86 लाख का अपार्टमेंट का खरीदना बहुत छोटा आइटम है। असल आइटम दूसरा है, जिसकी चर्चा अभी प्रशांत किशोर ने की है, कि एम्बुलेंस जो 19 लाख से 27 लाख में कैसे खरीदी, और उसमें हमारे परते बाबू का भी नाम आया है, जिनका चीफ सेक्रेटरी बनने से यही सब है ना। बनने में 1 सितंबर को नोटिफिकेशन पहले हो गया कि कहीं बीच में कुछ हो, गड़बड़ ना हो जाए। यही अंदेशा था कि प्रशांत किशोर, ईडी, बहुत तरीके की चीजें चल रही है बिहार में इन दिनों।
कहीं से कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो फिर खेला हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने जो बात उठाई है, अगर बात नीतीश तक पहुंची तो फिर तो खेला हो गया। नीतीश तो खिलाड़ी है, ये है ना। उसके बाद तो बस न हम किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं। भाई आरोप है तो आप जवाब दीजिए। याद है ना, तेजस्वी यादव को यही कह रहे थे ना कि ठीक है राजनीतिक विद्वेष की यहाँ की वजह से आपके यहाँ छापेमारी हुई है, लेकिन पब्लिक डोमेन में आप बताइए कि क्यों छापेमारी हुई है। तो वो कहते हुए देर नहीं लगेगा नीतीश बाबू को कि पढ़ते अमृत बाबू कहिए कि कहाँ से एम्बुलेंस खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं, जरा पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखिए। तो यही डर था। तो जरा आप देख लीजिए एम्बुलेंस खरीदारी में क्या हुआ है और किस स्तर पर हुआ है। प्रशांत किशोर की तरह ये भी बात सुन लिए। तो आइटम वाइज समझ लीजिए कि विंडो सिस्टम में अलग अलग चीजें कैसे चीजें पहुंचती हैं, जिनका हिसाब किताब अब देना है, जो आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। हिमाचल का वो दवा फैक्ट्री, दुबई का वो इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें हैं। आने वाले समय में अगर वाकई में प्रशांत किशोर इस पूरे घोटाले के क्रम को अगर आगे बढ़ाए तो बिहार का आदमी का ब्रेन फट जाएगा भाई। वही एम्बुलेंस खरीद रहा है 27.5 लाख में। अब मंगल पांडे बता दे। और अभी आजकल हम नए नए मुख्य सचिव जो बनने जा रहे हैं, क्या नाम है उनका, प्रत्यय अमृत, वो भी स्वास्थ्य के ही शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। भाई स्वास्थ्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत जी। मुख्यमंत्री जी का तो कार्यकाल 3 महीना बाकी है। ये भाई साहब का कार्यकाल अभी 1-2 बरस रहने वाला है। तो आप यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आप बता दीजिए कि 600 एम्बुलेंस आपने किस शर्त पर खरीदा है, क्यों 19.5 लाख पेमेंट को बढ़ाकर 27.5 लाख किया गया है, और अभी और 400 एम्बुलेंस का टेंडर जारी किया जा रहा है। कुल 1000 एम्बुलेंस खरीदा जाना है, 1250 एम्बुलेंस। एक एम्बुलेंस का दाम करीब 25 लाख रुपया है। आप वेबसाइट पर जाइएगा, फोर्स मोटर टाइप सी के एम्बुलेंस का मार्केट रेट वेबसाइट पर बता रहा है 21 लाख। अब बिहार सरकार खरीद रही है उसको 28 लाख में, और 21 लाख का अगर आप बल्क के खरीदार हैं तो आप नीचे न कीजिएगा, रेट कम होना चाहिए। बिहार सरकार ने खुद 19.5 लाख में लिया था, अब उसको बढ़ा के 28 लाख कर दिया। सीधा साधा आदमी है। कोई हेडसेट देखते हैं, क्या मधुर बानी है, लेकिन मधुरता के पीछे इतना बड़ा धूर्तता छिपा हो, किसी ने सोचा होगा क्या, जिसका खुलासा प्रशांत किशोर का। मंगल पांडे जैसा आदमी इस तरीके का बात कर सकता है क्या? इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि सुशील मोदी जी के जीवन काल का जो अंतिम समय रहा है ना, इसी सब पाप की वजह से हमको लगता है भगवान उनको सजा दे दिए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी करके गए हैं ना जो बिहार के लोगों के लिए बहुत असहनीय है। स्वास्थ्य विभाग, बताइए स्वास्थ्य विभाग में अगर इस तरीके से लूट मचेगा तो गरीबी का आन होगा। सबसे ज्यादा आयुष्मान का पेमेंट उठा लिया है, बताइए क्या क्या किया है भाई। जिसको जो मौका मिला हाथ साफ कर दिया। चलिए अब क्या हाथ साफ किए, क्या किए, नहीं किए तो प्रशांत किशोर जी जाने, आप बाद में गिरी जी फर जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर के इस खुलासे के बाद आने वाले समय में बहुत जल्द बिहार में बड़ा बबेला मचे, बड़ा बबेला। क्योंकि बिहार को लोग और कुछ हो चाहे नहीं हो, भ्रष्टाचार के मामले में और चरित्र के मामले में भाई भतीजा तक को लोग छोड़ देता है, बेटा तक को छोड़ देता है। करे बलात्कारी खत्म करो, ये घुसखोरा खत्म करो। भले घुस के पैसा का हिस्सा बाप बेटा साला सरहद सब लेगा, साली सब लेगा, लेकिन जब आप फंस जाइएगा ना तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। वो सब वही सब नसीहत आपको देगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि मंगल पांडे के इस खुलासे को लेकर जो खुलासा हुआ है, हालांकि गोदी मीडिया जो है ना अब मंगल पांडे से सब सवाल नहीं करेगा। यूट्यूबर कहीं सवाल कर दे उसे अब जान लीजिए, अब 1 महीना मंगल पांडे दिखाई नहीं देगा। सफाई देना तो बात हम दावे के साथ कर सकते हैं कि प्रत्यय अमृत और मंगल पांडे मीडिया को तो फेस नहीं कर सकता है। देखते चलिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन तय है प्रशांत किशोर के इस हमले के बाद
बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर जब लालू परिवार को घेरने की बात करता है तो सामने मंगल पांडे भी दिखेंगे आगे आने वाले समय में, तो कोई बड़ी बात नहीं।